अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम आपको दिखाएंगे। मंजर-ए-आम प्रोग्राम में जैसे कि आप लोग जानते हैं, कराची में स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों के मोबाइल छिन जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह उनके जो मोबाइल रिकवर किए गए हैं वो उनको वापस दिए जा रहे हैं। एक प्रोग्राम मैंने स्टूडियो से किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मार्केट के जो सदर है रिजवान इरफान साहब, उन्होंने स्टूडियो में जो बयान दिए वो भी आप लोगों ने सुने, जो हाल ही में मैंने एक प्रोग्राम किया था। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो शहरी जिनके मोबाइल मिल गए, उनको रिकवर करने के बाद आज यहाँ पे उनको वापस दिए जा रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है सदर में और एक अलमिया कराची के अंदर अगर बात की जाए, स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें तो शहरी बड़े परेशान हैं। मोबाइल छिन जाते हैं, परेशान होते हैं कि हमें वापस कैसे मिलेंगे। आज एक सेरेमनी का इनेकाद किया गया है। आज उन शहरियों को जिनके मोबाइल छिन गए थे उनके हवाले किया जा रहा है। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम मैंने स्टूडियो से किया था रिजवान साहब के साथ। उन्होंने कहा था कि हम एक सेरेमनी करने जा रहे हैं जिसके अंदर दिखाएंगे कि मोबाइल से किस तरह शहरियों को वापस दिए जा रहे हैं। आज वो दिन आ गया है। आइए उनसे जानते हैं मजीद। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। एक प्रोग्राम आपके साथ मैंने किया था स्टूडियो से और आज वो दिन आ गया कि आप मोबाइल्स कराची के अवाम के हवाले करने जा रहे हैं। कितने शहरी आज यहाँ पे मौजूद हैं जिनके मोबाइल्स उनके हवाले करें? देखिए, हमने तो तकरीबन 400 के करीब मोबाइल हमने जो रिकवर किए थे अभी तकरीबन कोई 2-4 महीनों में वो हमने हवाले किए हैं, जिसकी मालियत जो है 80 लाख रुपए बनती है। अभी जो लोगों को वो जो कॉन्टैक्ट किया तकरीबन कोई 20 से 25 जो है वो कंटिन्यू आ रहे हैं लोग। 20-25 लोग जो है अभी उनको दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो DIG ऑफिस में चल रहे हों, चाहे वो SSP ऑफिस में चल रहे हों, ये प्रोग्राम चल रहे हैं। आज एडिशनल साहब को बुलाने का मकसद ये है कि उनकी नॉलेज में आए कि सारी चीज़ें हम कराची पुलिस और CPSC के ताउन से कर रहे हैं और ये सिलसिला सन 2016 से चल रहा है। अब तक जो है हमने 26 करोड़ 80 लाख मालियत के मोबाइल रिकवर करके दिए कराची पुलिस और CPSC के ताउन से। अच्छा रिजवान साहब, मुझे ये बताएं कि कितने परसेंटेज कामयाबी मिलती है जो लोगों को, जो कराची के अवाम को मोबाइल मिल जाते हैं? देखिए, जो लोग कंप्लेन कराते हैं, जो हमारी मार्केट में बिकने आते हैं, हम उनको जो है वो रिकवर करते हैं और जो है उनको जो है हवाले करते हैं। साहब आगे मेरे ख्याल चले जी, बिल्कुल जी। पुलिस चीफ कराची भी आ चुके हैं और वो उनके सामने आज उन शहरियों को मोबाइल दिए जाएंगे जिनके मोबाइल कराची के अंदर छिन जाते हैं। लोग परेशान होते हैं, बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद लोग मोबाइल ख़रीदते हैं और पुलिस चीफ कराची बिल्कुल यहाँ पे पहुँचने वाले, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आने वाले वक्तों में कराची के लिए क्या लाएमल बना है। क्योंकि मेन जो बात है ना, मोबाइल दे देना, चलो ठीक है आपने मोबाइल दे दिए, लेकिन क्या आने वाले वक्तों में कोई ऐसा आपने सहूलियात कराची के अवाम के लिए आप लोगों ने रखी है कि कराची के अवाम जिस तरह यहाँ पे उनसे मोबाइल छिन जाते हैं, आने वाले वक्तों में क्या छिनेंगे तो नहीं? क्योंकि शहरी बड़े परेशान, को शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं जब तक। अस्सलाम वालेकुम। एक तो यहाँ पर कोई कानून नहीं है, ठीक है ना, कोई कानून नहीं है। सब कहते हैं इंसाफ सिर्फ कागज़ में है और बोलने तक है, और कोई अभी तक जो है ना मतलब एक ठोस सॉलिड कोई काम नहीं हुआ है। चाहे हमारी इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी हो, काम कोई नहीं सही कर रहा, कोई भी काम सही नहीं कर रहा, खाली ज़बानी इससे हो रहा है। अभी नॉर्थ नाज़ाबाद में कौन सा DC आई है, क्या आई है, हाँ, उसने कहा है कि वो स्टेप बने हुए थे नॉर्थ नाज़ाबाद L ब्लॉक नॉर्थ नाज़ाबाद में, सेंट्रल की बात कर रहे हैं? हाँ सलीम, हाँ जो भी हो नाम, हाँ जो भी हो, तो मकसद है कि वो स्टेप बना दे बैंक ने, वो स्टेप तोड़ लें। अबे भाई, आप जाके मोबाइल छीनने वालों को, डिकेतों को पकड़ें, वो किसी ने बनाए हुए हैं और N ब्लॉक है, L ब्लॉक है, VIP ब्लॉक है, वहाँ पर कर रहे हैं। ये कौन सा पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, बनाए, उनके ऊपर जुर्माना करें। बैंक ने इतना खूबसूरत बनाया हुआ था, वो टाइल लगा के उसको तोड़ दिया। ये तोड़ने से क्या हुआ, कल फिर बना लेंगे। तो ये जो चीज़ असल चीज़ है ना, उस पर काम नहीं हो रहा है, ना हुआ है और ना होगा। जब तक के ऐसी इंतज़ामिया नहीं आ जाती, एडमिनिस्ट्रेशन के जो कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, सब काम करके निकल जाते हैं बस। अब यहाँ से बात सुने, जान बचेगी तो काम करेंगे ना। अभी बात करें स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, ठीक है, मोबाइल, बात सुने, मोबाइल छीनते हुए गोली मार देते हैं, उसको रोकना होगा। आप जो बात कर रहे हैं, स्टेप तोड़ दिए,
जब बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा वो स्टेप क्या तोड़ेगा। हम तो बात इस टाइम कर रहे हैं चोरी शुदा मोबाइल जो छिन जाते हैं, जो लोग एटीएम से निकले उनके पैसे छीन लिए जाते हैं, इस हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये तो होता रहेगा, शैतान है मौजूद ना, काम तो होते रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं पुलिस मोबाइल चलती है, हाँ पुलिस मोबाइल चलती है, ये सदर में जितने भी पतारे वाले हैं इन सब से रिश्वत लेती है, ये सही है। रिश्वत लेके वो क्या कहते हैं वो ठेला लगा रहे हैं, वो सही है। यहाँ पुलिस वाले तो बड़े ईमानतदार मालूम दे रहे हैं, हाँ अमानतदार मालूम दे रहे हैं ना, वहाँ पे क्यों रिश्वत लेते हैं उससे भाई को उसको बोले कि आप ठेले। हाँ आप एक काम करें ना, आप लोग अब बात तो सुने, बात उजागर कर रहे हैं हम लोग, आप मेरी तो बात सुने। अभी पुलिस चीफ कराची अंदर आए हुए, ये जो सवाल आपने मुझसे की है कि रिश्वत ले रहे पुलिस वाले, उनके सामने क्यों नहीं रखते? उनके सामने क्या सारे का सारा हवा बदला हुआ है। अखबार नहीं, अभी मैं 2 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, उसमें का हमारी मौका मिला चले मेरे साथ आप सवाल पोस्टिंग होती है, उसमें सिर्फ जो है ना नेपोटिज्म अकरबा परवरी सारी शामिल है। हमारे यहाँ जितनी पोस्टिंग, अभी मैं पढ़ रहा था स्टॉल पे अखबार पे बैठा हुआ था वहाँ पर, मकसद है कि ऊपर तक जाता पैसा, ऊपर उससे आवे का हवा खराब है। अब कैसे सही होगा ये? कैसे ये सही नहीं होगा जब तक कि पुलिस से नहीं होगी, उसके ऊपर प्रेशर जो है पॉलिटिकल वो से नहीं होगा। अभी कमांडोज की नौकरियां आई हुई थी, हाँ उसके लिए कोर्ट चले गए, उसके लिए ऊपर से नीचे तक सब खा रहे हैं पैसे। तो आप जिस तरह मेरे सामने बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के सामने बात कर रहे हैं बेबाक तरीके से, तो इस बेबाक तरीके से अंदर उनके सामने बात करें ना, पुलिस चीफ कराची के सामने। ये लोग सही नहीं होंगे जब तक के मुंह पे बोलते आप सही नहीं, जबकि अंदर की चीज़ सही नहीं होगी ना। इंसान का अपना होता है, वो एक ज़मीर होता है, इनका ज़मीर ही सही नहीं है तो फिर क्या करें भाई? इनका ज़मीर ही सही नहीं है, ये यहाँ से आपके सामने कुछ बोल रहे हैं और बाहर जाके कुछ और बोलेंगे। ये मतलब है जो है दो टोक बात उनको करनी नहीं आती। आपको एक बहुत अच्छा चांस मिला है, उसको आप अवेल करना चाहिए आपको। आप अंदर चले, अंदर पुलिस चीफ कराची से बात करें, 110 थाने उनके अंडर में आते हैं, अंदर मौजूद है। नहीं कोई भी आप, मैं आईजी से भी मिल लूंगा ना, वो हाँ करेगा, कोई काम नहीं होता। ये तो पाकिस्तान की तारीख बता रही है और 78 साल से ये चल रहा है। जनाब आपका कभी मोबाइल छीना? मेरा तो कभी नहीं छीना, कल रात को मेरे कज़न का छीना। कज़न कहाँ से छीना? ये औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन से कितने की मालियत का मोबाइल था? मोबाइल तकरीबन 8 से 10 हज़ार का था। 8 से 10 हज़ार जी। और क्या समझते हैं ये जो मोबाइल चेंज, ये आज हमारा फोकस इसी बात पे, क्योंकि अंदर चीफ साहब भी मौजूद हैं, मोबाइल जो छिन रहे हैं कराची के अंदर, इसकी कोई रोकथाम हुई है नहीं हुई? कोई रोकथाम नहीं है, आए चंद के दिन जो ना हर जगह से छीना जाता है। अच्छा कोई रोकथाम नहीं? कोई रोकथाम नहीं है। जो अंदर मोबाइल दिए जा रहे हैं जिन के मिल गए, तो क्या समझते हैं इस तकरीब को कैसे देखते हैं? वो पता नहीं कौन सा सपोर्ट दिया जा रहा है कि किस का मोबाइल लेके आया, कोई पता नहीं है। किसी को फ़ोन थोड़ी किया आपका मोबाइल मिल गया आप आ जाओ। आपका कभी छीना? नहीं, कोशिश तो की लोगों ने लेकिन छीन नहीं पाए। क्यों? बच गए सर हम। अच्छा बच गए जी, मोबाइल साइलेंट में था इस वजह से बच गए, तो इस वजह से बच गए, वरना ये 2 दिन पहले की बात है। सही 2 आए। आपने कोई कंप्लेन CPLC में की? नहीं, अभी तो इसमें मैंने कोई कंप्लेन नहीं की है, नहीं। लेकिन हमारे जो सरपरस्त आला हैं, IG सिंध साहब हैं, उनको चाहिए कि ये चीज़ पर रोकथाम करें। अभी पुलिस चीफ कराची भी तो अंदर आए हुए, आप तो मुद्दा रखते हैं सामने। अरे हम क्या रखते हैं, जो पूरी दुनिया कह रही है, जो 3 करोड़ आवाम कराची की है इस टाइम पर, वो भी कह रही है कि इस टाइम रोकथाम पर कोई अमल करामत नहीं हो रहा है। चोरी चकारी तो वो तो हो रही है, लूट मार शरेआम हो रही है। अभी देखा था कुछ जलसा हुआ था, कैसा हुई थी उसमें, हुई किसमें क्या हुआ था, कोई ये बात तो हकीकत है कि स्ट्रीट क्राइम तो हो रहे हैं। आपके कितने मोबाइल छीने अभी तक? मेरे तकरीबन 2 मोबाइल गए। 2 मोबाइल छिन गए, एक साल में। वापस नहीं मिले? नहीं मिले। CPLC में कंप्लेन की? जी मैं की थी, कंप्लेन करी थी, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं हुआ। दोनों जी बिल्कुल जी। सवाल ये बनता है, चले तकरीब हो रही है, अंदर जो शहरी आए हुए उनको मोबाइल दिए जा रहे हैं, लेकिन जो दीगर शहरी हैं, जो अच्छे खासी परसेंटेज ज़्यादा है शहरियों के जो मोबाइल छिन जाते हैं, क्या उनको मोबाइल मिलेगा? क्योंकि लाखों की मालियत के मोबाइल होते हैं जिनके छिन जाते हैं। कराची में ये जो अलमिया है, ये अभी का नहीं है, ये चलता हुआ है सालों से, लेकिन इसको रोकथाम नहीं कर रहे। चले मानते एक अच्छा जस्चर है, चंद लोगों के आज मोबाइल दिए जा रहे जिनके मिल गए, लेकिन जो हाई रेशियो है जिनके मोबाइल छिन जाते हैं, उनका क्या होगा? और फिर मोबाइल के एवज गोली मार के चले आते हैं, तो इसकी रोकथाम होगी या नहीं होगी? या फिर इस तरह तकरीब होगी, चंद लोगों को मोबाइल दिए जाएंगे और बस दिखा दिया जाएगा और कहा जाएगा जी हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो साहब, और
क्राइम की हम लोग जब बात करते हैं तो उसके बारे में पुलिस अपना किरदार भी अदा कर रही होती है, और आप लोगों ने देखा कि आज कराची पुलिस चीफ ने, जो कराची डीलर एसोसिएशन के हमारे सदर हैं रिजवान इरफान साहब ने, अब इनको मदऊ किया अपने ऑफिस में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मोबाइल दिए गए जिनके छिन गए थे। जावेद साहब, पहले तो मैं आपको मंज़िर-ए-आम प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और मुझे ये बताएं कि क्राइम रेशियो की जहाँ पे हम बात करते हैं किस हद तक आपने कंट्रोल कर ली? जी, ये पूरे साल की एंड की फिगर वो हम थोड़े अरसे में रिलीज़ करने लगे, लेकिन जो यहाँ पे आपने देखा कि मोबाइल मेन आइटम था जो डकैती और स्नैचिंग और थेफ्ट के दौरान चला जाता है और फिर वापस आया रिकवरी, जिसमें CPLC और हम कैडा के साथ मिलके ये काम कर। तो इसमें 18% इस साल तखफीफ हुई है, कमी हुई है। सही है। अगर पिछले साल जून जुलाई से देख लेंगे तो ये 25% से ज़्यादा है, तो काफ़ी कमी हुई है, जबकि आबादी बढ़ी है और चीज़ें मुश्किलात बढ़ी हैं। इसकी तरह वेहिकुलर क्राइम में कमी हुई है। मोबाइल के दौरान एक जो बड़ा जिस पे एक आम शहरी बहुत ही परटर्ब्ड होता है वो है जब उसकी जान को गज़न पहुंचती है, या तो इंजर्ड होता है या अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो उस सिलसिले में हमने बड़ा काम किया, ऐसे जो हार्डन क्रिमिनल्स थे और उनके ख़िलाफ़ काम किया। उससे बेहतरी ये हुई है कि हमारा तकरीबन 45% इंजरीज़ में कमी हुई है पिछले साल के मुकाबले, 55% जो डेथ्स में कमी हुई है, शहरियों की डेथ। तो मजमूई सब पैरामीटर्स पे आप देखेंगे तो पुलिस काम कर रही है और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं। इसको हमारी कोशिश ये होगी कि अपनी इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। पिछले साल के मुकाबले में हमने बेहतर किया है, अब हमारे लिए चैलेंज है कि अगले साल और ज़्यादा करें। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जब अंडर सर्वेलेंस पूरे कराची को आप करते जा रहे हैं, कैमरास नस्ब कर रहे हैं, उससे क्राइम में क्या समझते, कितनी कमी आएगी? हाँ, एक चीज़ जिसकी हमने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है, उसको प्रमोट किया है, वो है कि आप CCTV कैमरास लगाएं घरों में, दफ्तरों में, ऑफिस में, कारोबार के मराकज़ में, हर जगह पे, इंडस्ट्रियल जोन्स में। तो मजमूई तौर पे जो कैमरा 32-33 हज़ार कराची में थे, जिनको हमने जो टैग किया, जो लोकेट किया है, इसके अलावा तकरीबन और 6-7 हज़ार कैमरा लग चुकी। CPK जिसमें हमारा मेन पार्टनर है वो कर रहा है काम, दूसरे मुराद सोनी साहब और उनकी पूरी टीम का काम बहुत ही बेनज़ीर है। इसके अलावा दूसरे इदारे भी काम कर रहे हैं, तो 40 हज़ार करीब हमारे कैमरा लग चुके हैं। अब इससे क्या हुआ है, एक तो प्रिवेंशन बड़ी हुई है, क्राइम में जो कमी आई है उसमें एक उसका भी रोल है, और दूसरा डिटेक्शन हुई है। डिटेक्शन हमारी 70-80% तक पहुंच गई, और वो पॉसिबल हुआ है इन्हीं कैमरास के ज़रिए। तो इंशाल्लाह ये सेफ सिटी लगने के बाद हम समझते हैं कि इसमें और ज़्यादा बेहतरी आए। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल आपसे, लोग कह रहे थे कि जब मिले तो जावेद साहब से ये बात कीजिएगा कि चलान में कोई कमी हो सकती है आवाम के लिए कराची की, क्योंकि आपको पता है कि आमदनी इनकम कम है, चलान ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि हम कंपैरेबल हैं। जो लाहौर का चलान है उस पर ये गिला शिकवा हमसे होता था कि जी वो ऑन एवरेज 2,500, और जबकि हम 5,000 भरते हैं। तो हमने कहा कि भाई पहले आप 14 दिन के अंदर पेमेंट करें तो 5,000 आपके वैसे ही 2,500 हो जाए। लेकिन जो नया साइचा या नया शेड्यूल पंजाब पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू निकाला है, वो अभी 5-6 हज़ार से ज़्यादा है, इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो मकसद ये है कि देखिए, ये याद रखें कि ये जो लोग डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, वो इस वजह से खा रहे हैं कि आपकी जो इस्तबदाद होती है, आपकी जो पेइंग कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक ये ट्रैफिक वायलेशन के चालान नहीं होते दुनिया में कहीं पे। हमने उसी पॉलिसी को फॉलो किया ताकि लोगों को बेच पे की जो जेब है उस पर ये भारी लोग सुधरे भी हैं, सुधरे काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। तो इसको फ़िलहाल कम करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो हम देखेंगे, इंडिविजुअल जो वायलेशंस हैं उसको देखेंगे,
लेकिन इस वक्त इसका बहुत ही पॉजिटिव असर है और इसको हम जारी रखना चाहिए। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन कि डंपर्स की अगर बात की, कल भी आपने देखा कि एक शख्स जिसका एक ही बेटा था वो जहाँ भाग हो गया, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ई चलान है, लोग पे भी कर रहे हैं, इस पे भी तो करें ना कुछ नजरसानी। बिल्कुल, देखिए जब हेवी ट्रैफिक शहर के अंदर आती है तो आप एक्सीडेंट को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, इसमें कमी कर सकते हैं। वही हमने कोशिश की है। इसमें बहुत सी हैं, एक तो ये ई चालान, इसी का काफ़ी डंपर्स को हमने बंद किया और बाद में उनको चालान भी किया है। और दूसरा तरीका जो हम कर रहे हैं, इन डंपर्स में हमने ट्रैकर्स इंस्टॉल करने शुरू कर दिए। इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो भी डंपर अपनी ओवर स्पीडिंग करता है वो उसी वक्त हमारे कंट्रोल रूम पे आ जाता है। तो उनको जो टिकट्स इशू हो रहे हैं वो इसी वजह से भी हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम और ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे। और आप देखिएगा कि जब डंपर वाले भी बिल्कुल ट्रैफिक के जो लिमिट्स हैं उसके मुताबिक चलेंगे, एहतियात करेंगे, गलत ड्राइवर, कम उम्र के बच्चे उस पर नहीं रखेंगे, तो ये कम होगा और ये हम सख्ती से इन्फोर्स करवाएं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कम हो जाएगा। और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मतवक्का आईजी सिंध साहब, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट नाम आपका, अगले साल हम आपका आईजी सिंध देखेंगे और कच्चे के जो डाकू हैं उन पे ग्रैंड ऑपरेशन आपने करना अगर आईजी सिंध बन जाते हैं आप। बिल्कुल जी, ये थे मेरे साथ पुलिस चीफ कराची। और क्राइम रेशियो की जिस तरह बात की, पुलिस काम कर रही है, कैमरास नस्ब कर रहे हैं, उसकी मदद से क्राइम में ज़रूर कमी आएगी। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, क्राइम के हवाले से अगर बात की जाए तो क्राइम के प्रोग्राम्स आप मेरे देखते रहते हैं और स्पेशली कराची के अगर क्राइम की बात की जाए बड़ी गहरी नज़र होती है मेरी। मैंने कई सालों से कराची के अगर क्राइम्स की बात की जाए तो शहरियों के बीच में जाके कई प्रोग्राम्स किए हैं जिसकी वजह से शहरी बड़े परेशान रहते हैं कि हमारे मोबाइल छिन जाते हैं, एटीएम से निकले तो पैसे छिन जाते हैं। तो ये एक अलमिया है इस शहर का। लेकिन कराची पुलिस ने एक उम्मीद की किरण जगाई है कि आने वाले वक्तों में जिस तरह कैमराज अंडर सर्वेलेंस कराची को लेकर जा रहे हैं, क्राइम में कमी आ जाएगी। अभी पुलिस चीफ कराची का आपने इंटरव्यू सुना। अभी मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी चीफ CPLC साउथ सैयद हमजा मीर साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि CPLC का बड़ा अहम किरदार है मोबाइल रिकवर करवाने में। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे खैरियत से जी? आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। अच्छा हमजा, मुझे ये बताएं कि CPLC का बड़ा अहम किरदार होता है मोबाइल रिकवर करवाने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि कराची की अगर बात की जाए, साउथ का एरिया आपके अंडर में आता है, साउथ में स्नैचिंग कितने % है कि आप क्या समझते हैं, कितनी कंप्लेंट CPLC को मौसूल होती हैं? जी बिल्कुल, देखें जी, बहुत सारी कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं। अब ये जो कंप्लेंट्स हैं ये अक्सर हमारी हेल्पलाइन पे भी मौसूल होती हैं। उसके बाद CPLC बेसिकली करता क्या है कि वो उन IMEs को ब्लॉक करवाता है। जब वो फ़ोन्स मार्केट में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में आते हैं बिकने के लिए या ऑनलाइन बिक रहे होते हैं, तो वहाँ से वो कॉल करके IME नंबर मैच कराते हैं। अगर वो IME नंबर ब्लॉक है, किसी क्राइम में इस्तेमाल हुआ है, तो हम वो बता देते हैं। इसी तरीके से ही दुकानदार जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के हैं और एसोसिएशन है, ये उनको अपने पास रख लेती हैं। एंड दिस इज़ द प्रोसेस कि जिस तरीके से ये फ़ोन हमारे रिकवर होते हैं। अच्छा बिल्कुल जी, जब से ये जो मोबाइल मार्केट्स में जो एसोसिएशन हैं और ये जिस तरह कर्टेल कर रही हैं, इसमें बिल्कुल बहुत कमी आई है। जैसे एडिशनल IG साहब ने भी बोला कि कितना % क्राइम कम हुआ है, तो वो बिल्कुल इसी वजह से ही हुआ है क्योंकि ये SOPs एक फ़ॉलो हो रही हैं और जिस तरीके से क्राइम होता है वो उस तरीके से फ़ोन्स अपने बेच नहीं सकते। तो ये एक तरीका है जिससे हम काफ़ी इसको कर्टेल कर रहे हैं सिंध पुलिस के साथ और मोबाइल डीलर एसोसिएशंस के साथ। बिल्कुल। अच्छा, % की जहाँ पे बात की जाए, देखें साउथ का जो एरिया है वो ज़्यादातर पोश एरिया में आता है कराची के। तो क्योंकि अगर दीगर हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे आपको तो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वहाँ पे रेशियो ज़रा ज़्यादा है। तो पोश एरिया की अगर बात की जाए, डिफेंस क्लिफ्टन उसके अंदर आता है, वहाँ पे रेशियो किस तरह आप देखते हैं? क्योंकि आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, कंप्लेंट जब मौसूल होती होंगी उसके लिहाज से आपको पता चल जाता होगा कि साउथ में कितना रेशियो है मोबाइल छीनने का। जी बिल्कुल, मैं ये बताता हूँ। देखें जी, मोबाइल अब हमारे डिफेंस और क्लिफ्टन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा एरिया है जो सियाई के लिए, जैसे कि सी व्यू हो गया, क्लिफ्टन हो गया, इधर बहुत से लोग आते हैं जो कि इस एरिया के अलावा भी आते हैं। तो ज़ाहिर बात है इधर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास एक बहुत अच्छा चांस होता है इधर वारदात करने का। कि मेन सी व्यू हो गया, ये जितनी भी जगह हैं क्लिफ्टन, तो इधर बिल्कुल ज़्यादा हो रही हैं। अगर आप मुझसे एग्जैक्ट वो पूछें, जैसे एडिशनल IG साहब ने बोला है कि बिल्कुल कमी तो आई है, आई थिंक 18, 20, 24% बिल्कुल कमी आई है। क्योंकि ज़ाहिर बात है पुलिस भी अब अच्छा काम कर रही है CPLC के साथ और CPLC पुलिस के साथ।
और उसके अलावा जितने कैमराज लग चुके हैं और जितनी सर्विलेंस हो रही है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्राइम काफ़ी हद तक कम आया है। और इंशाल्लाह मैं ये आपको बताऊं कि और बहुत कम आने का इंशाल्लाह उम्मीद है क्राइम। जैसे कि हमजा आप जानते हैं कि कराची इस बात की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है कि यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है और एक मोबाइल छीनते हुए गोली भी मार दी जाती है। तो उसकी वजह से आपको पता है एक जान का ज़िया हो जाना एक बहुत बड़ा नुकसान होता है एक ख़ानदान के लिए। आने वाले वक्तों की अगर बात की जाए, जिस तरह अभी पुलिस चीफ कराची ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि कैमरास नस्ब मज़ीद और कर रहे हैं, जिससे क्राइम रेशियो में बहुत मज़ीद आगे चलने में आगे जाकर बहुत कमी आएगी। तो कैमरास की तो चले ठीक है, तो जब और मज़ीद लगेंगे, क्योंकि सीपी के मुराद सोनी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो जिस तरीके से अपनी मदद आपकी था, जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने सीपी के बनाया और वो लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताया अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो कितना सपोर्ट आप लोगों को करते हैं सीपीएलसी? जी बिल्कुल, नहीं जी बिल्कुल, पुलिस के साथ हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, ओवर 3 डिकेड्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल कोऑपरेट करती हैं सीपीएलसी के साथ। इट इज़ बेसिकली आई वुड से कि जी एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं और बिल्कुल हम हैंड इन हैंड लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस के साथ बिल्कुल इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल अब कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। सीसीटीवी कैमराज, अब टेक्नोलॉजी जितनी आ गई है, ज़ाहिर बात है क्रिमिनल भी उतनी ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए सीपीएलसी, पुलिस और मज़ीद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे भी बहुत काम कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि सिग्निफिकेंस काम कर रही है, मतलब बहुत काम कर रही है और टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो रही है इन इदारों के बाद। अच्छा हमजा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत अहम सवाल जो कि आजकल उस जवाब की ज़रूरत सबको है, एक्सटॉर्शन केसेस, भत्ताखोरी। तो क्या समझते हैं कि ये, क्योंकि सीपीएलसी की भी नज़र होती है इस पर, बड़ा अहम किरदार है आप लोगों का, पुलिस के साथ मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं, बॉन्डिंग है पुलिस की और सीपीएलसी की, तो जो भत्ताखोरी है बहुत सारे बिजनेसमैन सरमायाकारी लाहौर, इस्लामाबाद और दुबई में कर रहे हैं। जैसे कि नाज़रीन आप लोग भी जानते हैं, कराची में जो सरमायाकार है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। उसकी बड़ी वजह एक्सटॉर्शन केसेस। और अभी हाल ही की बात करें किस तरह पर्ची आना शुरू हो गई कि वो एक ज़माने में हुआ करता था जब भत्ते की पर्ची आती थी, लेकिन वो दोबारा से उसकी एक वेव आई है। उस वेव की वजह से हमारे कारोबारी हजरात परेशान हैं। आप एक्सटॉर्शन केसेस को किस नज़र से देखते हैं? ये सवाल मैंने आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछा है कि उसका रेशियो साउथ रीजन में कितना है? अच्छा जी, देखिए साउथ में बिल्कुल एक्सटॉर्शन इतना आई वुड से कि नहीं है कंपैरेटिवली, ज़ाहिर बात है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादातर साउथ में बिल्कुल हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि एक्सटॉर्शन भी है, बिल्कुल है, लेकिन जो कर रहे हैं ये फ़िलहाल आइडेंटिफाइड लोग हैं और ये चंद गैंग हैं जो कि कर रहे हैं। कब्लस वक्त मैं आपको ये बताऊं, और इन पे बहुत काम हो रहा है, बहुत से लोग हैं इनमें जो कि अभी हैं भी नहीं पाकिस्तान में, लेकिन इनके ऊपर काम बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत जल्द आप लोग को इंशाल्लाह अच्छी खबरें मिलना मौसूल। हजरात खुश हो पाएंगे आने वाले वक्तों में, या वो सरमायाकारी लाहौर इस्लामाबाद दुबई में करेंगे? नहीं जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बिल्कुल जी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसले का हल निकलेगा और इंशाल्लाह बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। कराची अभी भी आई थिंक कि बहुत क्राइम है जिसको कर्टेल किया हुआ है पुलिस ने और लॉ इन्फोर्समेंट ने, और मज़ीद जो बची कुची जो वो अगर खामियां हैं तो वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरी होने वाली हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इन लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, जब मोबाइल छिन जाता है तो मुझे बड़े मेरे जानने वाले हैं, ज़रा मीडिया में हूँ, पता है कि अमजद भाई सही गाइड करेंगे, मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपकी ज़बानी, आप लोगों का ये काम है, आप बताएं अगर मोबाइल छिन जाए उसके बाद लोग क्या करें, किस तरह कंप्लेन लॉन्च करें, कहाँ पे कंप्लेन करें, क्या नंबर है, क्या तरीक़ेकार है? अच्छा जी बिल्कुल, अगर किसी का भी मोबाइल छिन जाता है खुदा ना खास्ता, तो वो सबसे पहले सीपीएलसी हेल्पलाइन पे कॉल करें, थाने में अपने उधर जाके उधर इंदराज कराएं और सीपीएलसी में भी एप्लीकेशन दे दें। इससे होगा ये कि आपका फ़ोन कहीं भी पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी या कुछ भी होगा उस फ़ोन के ऊपर तो वो हमें पता लग जाएगा। जैसे आज आप तकरीब में और माशाल्लाह इतने सारे फ़ोन्स जो हैं जिनके चोरी हो गए थे या गुम गए थे उनको वापस मिले हैं, तो बिल्कुल मिल सकते हैं वापस। बस एक SOP है जिसको फॉलो करना है और हम बिल्कुल इधर कराची की आवाम के साथ, सिंध की आवाम के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ बिल्कुल खड़े हुए, और इंशाल्लाह जितनी SOPs फॉलो होंगी और जिस तरीके से काम होगा उतना ही बेहतर, उतना ही जल्द ये काम बेहतरी की तरफ आएगा। अच्छा हमजा, ट्रैकिंग सिस्टम सीपीएलसी ट्रैक कर लेता है, ट्रेस कर लेता है, मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज़ मोबाइल छिन गया तो कितनी देर तक टाइम होता है वो कंप्लेन लॉन्च कराए, उसका काम हो जाएगा, उसको मोबाइल रिकवर हो जाएगा, उस सिस्टम में आप अपग्रेड कर देंगे ताकि उसको ट्रेस आउट करने में आपको आसानी हो? कुछ ऐसा कोई मुद्दत है, कोई ड्यूरेशन है?
नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टेक्निकली तो मैं आपको भी नहीं बता सकता स्क्रीन पे, लेकिन बिल्कुल आप इसको भले रजिस्टर करा लें, कोशिश करके फ़ौरन करा लें। अगर 2-4 दिन के बाद करवा दे फिर क्या होगा? कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल कराएं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये समझें कि जी जिस सेकंड आपका फ़ोन चोरी होता है या कुछ होता है, उसको ज़रूर CPLC में रिपोर्ट करें, पुलिस में रिपोर्ट करें, ताकि उस पर खुदा ना खास्ता कोई और इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई आपका फ़ोन कोई गलत काम में ना इस्तेमाल में आए। और रिकवरी का रेशियो कितना है अगर CPLC में कंप्लेन लॉन्च करते हैं? अगर जैसे CPLC में कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो आपका रेशियो आई एम नॉट श्योर अभी कितना है, लेकिन इट इज़ ऑन द हायर साइड, बिल्कुल हो रहा है। पुलिस, CPLC और मोबाइल एसोसिएशंस, बिल्कुल हम तीनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर रेशियो है। हमजा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? नहीं जी, बिल्कुल जो इस हवाले से आपने बात करी, बिल्कुल जी, इंशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छा टाइम है और आगे भी मज़ीद और भी बहुत अच्छा टाइम आएगा और क्राइम के पीछे बिल्कुल हम सब लगे हुए हैं इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मज़ीद और बेहतर आप लोग को पॉजिटिविटी में नज़र आएगा जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल जी नाज़रीन, क्राइम एक संगीन मसला है इस शहर में। ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है, लेकिन क्राइम को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, उस लिहाज से क्राइम भी बढ़ता हुआ जा रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि अगर बात की जाए, कल ही मेरे 4 जानने वालों के मोबाइल स्नैच हुए। मेरे सामने मेरा कैमरामैन मौजूद है, वो बता रहा है कल इसके इलाके में इसके जानने वाले का मोबाइल स्नैच हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी स्नैचिंग जारी और सारी है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शहरी बड़ी मेहनत के बाद मोबाइल ख़रीदते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है।